हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड का जो भी चैप्टर है 15 प्रोबेबिलिटी वो डेली बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। ओके तो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं मैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 15.1 के क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 21 चार ही सम करेंगे। चारों के चारों सम एकदम सिंपल सम, एकदम इजी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। बेटा प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने अब तक चार वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। ओके चारों के अंदर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड उसकी कुछ खासियत होती है, क्वालिटीज होती है, वो क्या होती है आपको सब डिटेल में बताया था। एंड कुछ सम थे कि भाई 1 से लेके 17 सम अब तक हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 से आज के इस लेक्चर में देखते हैं। एक बॉक्स है कंटेन 90 डिस्क। ओके 90 डिस्क कंटेन करता है which are numbered from 1 to 90। ओके तो सपोज कोई एक बॉक्स होगा। ओके पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसी 90 डिस्क है, उन सभी के ऊपर नंबर लिखना। ओके ऐसे बता सकते हो आप। चलिए इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब उसमें से किसी एक डिस्क को सिलेक्ट करना है रैंडमली, कोई भी हो सकती है। ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बियर्स इट बियर्स, मतलब जो लेंगे वो और 2 डिजिट नंबर वाली डिस्क। ओके तो सर ये जो मैंने डिस्क रखी है 90 डिस्क के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे ही 11, 12, 10, 11, 12, 30 से लेकर 90 नंबर वाली डिस्क होगी। सीधी सी बात है। तो पहले मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है बेटा, तो कि 90 है। टोटल नंबर ऑफ डिस्क मतलब अपने जो भी प्रोबेबिलिटी के अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, 90 होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिस्क मुझे कितने दिया, 90। अब केस नंबर 1 अगर मैं सोच रहा हूं 1 क्या दिया, 2 डिजिट नंबर। तो बेटा 2 डिजिट नंबर आप ऐसा सोचो कि भाई 1 2 3 से लेके 9 तक नंबर होंगे, वो 1 डिजिट वाले होंगे। फिर क्या होंगे 10 11 12 13 से लेके जितने भी लास्ट नंबर है मतलब 90 वो क्या होंगे, 2 डिजिट होंगे। मतलब 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है 90 तक के अंदर, तो सर 10 से स्टार्ट होगा। देख लीजिए आप 10 से लेकर 19 तक के जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है। तो अगर मुझे 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसके अंदर अपने फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, ओनली 2 डिजिट्स नंबर। ओके तो यहां पर मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर 2 डिजिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 डिजिट। ओके यहां पर मैं 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यों लिखा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि नंबर ऑफ नंबर्स, इसलिए मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा। ओके कि भाई कितने एलिमेंट ऐसे हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट्स हैं। तो सर कैसे फाइंड करूंगा, टोटल कितने हैं 90, टोटल 90, उसके अंदर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ही कितने हैं एक डिजिट के। तो 90 माइनस 9 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 81। तो 81 डिजिट्स ऐसे होंगे, 81 टोटल 1 से लेके 90 के अंदर 81 डिजिट्स ऐसे होंगे जो क्या है 2 डिजिट वाले। ओके 81 नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 डिजिट के हैं। ओके अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम upon total number of outcome। सर फेवरेबल आउटकम कितने होंगे मेरे, तो कि सर 81। क्यों 81, क्योंकि 81 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट के हैं। यहां पे मैंने आपको बताया टोटल 90 में से 1 डिजिट वाले मैंने निकाल दिए। 1 डिजिट वाले कितने थे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के नंबर 1 डिजिट वाले हैं। तो 90 टोटल में से 9 को निकाला तो 81 डिजिट 81 नंबर्स ऐसे होंगे जो क्या होंगे 2 डिजिट। तो अपना फेवरेबल आउटकम कौन है 2 डिजिट्स वाले। फेवरेबल आउटकम यहां पे लिखो 2 डिजिट। ओके 2 डिजिट्स नंबर क्या है फेवरेबल आउटकम। 81 डिवाइड बाय 90 लिख सकता हूं, तो इसको अगर और काटूंगा बेटा तो 9 9 जा 91 अपॉन 9 10 जा, तो आंसर क्या आ गया 9/10। ये मेरी प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई मेरा जो
नंबर होगा वो 2 डिजिट का हो सकता है। ओके, ये क्या हो गया बेटा, 2 डिजिट नंबर की होने की प्रोबेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड मुझे बोला है परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 से लेके 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर कितने होते हैं, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि सर 1, 4, 9, फिर आएगा 36, सॉरी 16 बच गया, 16, 25, 36, 49, फिर कौन आएगा 49 के बाद 64, ओके, और 81। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ये 90 के बीच में आएगा, 1 से लेके 90 के बीच में ये नंबर आएंगे। हाँ, ओके। अब परफेक्ट स्क्वायर, तो ये टोटल नंबर कितने बेटा मेरे पास 9 नंबर्स। ओके, तो फेवरेबल आउटकम अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट नंबर इज इक्वल टू, ओके, ये जो नंबर्स लिखे यहां पे मैं लिखूं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो 9 हो जाएंगे बेटा, क्योंकि ये आप गिन सकते हो 1 बाय 1 कितने हैं 9 नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो क्या आएगा 9/90 बेटा। क्यों 9/90, क्योंकि 9 नंबर ऐसे हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये क्या है सर परफेक्ट स्क्वायर है अप टू 90 के बीच तक। ओके, अब अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो 1/10 इज द राइट आंसर, कि भाई इतने नंबर ऐसे होंगे जिसके इसकी ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/10। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर मैं सोचूं, थर्ड क्या दिया, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 1 से लेके 90 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं, 1 से लेके 90 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो कि डिविजिबल बाय, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 का टेबल लिखिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, फिर 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। ओके, आप काउंट, मैंने 1 बाय 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 5। कहां से, 1 से लेकर 90 तक के नंबर जो डिविजिबल बाय 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, 18 नंबर हो गए ऐसे, देख आप गिन सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। तो यहां पे लिखूंगा नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 कितने हैं, तो क्या 18 नंबर है सर। 18 नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। ओके, कहां से, 1 से लेकर 90 तक के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो सर अब हमारे फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम होंगे 18। क्यों 18, क्योंकि 18 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 5 है। ओके, तो यहां पे लिखूंगा 18 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने मेरे पास 90, तो यहां पे लिखूंगा 90। तो 18 फिफ्थ्स आर, तो यहां पे 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 5 इन 1 to 90। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। फिर से एक बार बता रहे हैं, आपके पास 90 ऐसे डिस्क है जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 से लेके 90 नंबर लिखा है। पहला ऑप्शन ये बोला है कि उसमें से आप किसी एक डिस्क को सिलेक्ट करोगे, लेकिन एक की पसंद की एक को चूज करोगे, लेकिन वो डिस्क के ऊपर 2 डिजिट नंबर लिखा होना चाहिए। तो सर डिस्क के ऊपर लिखे हुए नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 से लेकर 90। अब इसके अंदर 2 डिजिट कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 से 90 तक जो है वो 2 डिजिट वाला। अगर मुझे अपना फेवरेबल आउटकम चाहिए वो 2 डिजिट वाला होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर ऐसे नंबर जो 2 डिजिट है, तो 90 1 से लेकर 90, तो टोटल 90 में से 9 नंबर ऐसे थे जो 1 डिजिट थे, उसको माइनस किया, 90 - 9 इज इक्वल टू 81। तो ये 81 क्या हो गया अपना फेवरेबल आउटकम। ओके, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, जो कि 2 डिजिट नंबर होगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 81/90, तो इसको मैंने कट किया, 9/10 आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर है।
दूसरा ऑप्शन था परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 से लेकर 90 तक परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे 81 मतलब 9 का स्क्वायर। तो ये कितने नंबर थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे अगर गिनना चाहो तो 9 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अप टू 81 कितने टोटल नंबर होंगे 9। तो ये क्या होगा ना फेवरेबल आउटकम होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम मतलब 9 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 90। तो 1/10 आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा ना। अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 5, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी होगी बच्चे, तो मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले कितने नंबर ऐसे हैं जो 1 से लेकर 90 तक 5 से डिविजिबल है, तो मैंने पूरा 5 का टेबल लिख दिया, कहां तक 90 तक। ओके, नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 5, तो कितने ऐसे नंबर मिले मुझे 18 नंबर्स मिले, तो अपना फेवरेबल आउटकम आ गया 18 बाय 90 आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। 19 मुझे ऐसा बोला है, चाइल्ड हैज अ डाई, एक बच्चे के पास एक डाई है। ओके, जनरली डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, लेकिन ये वाला डाई थोड़ा अलग है, इसके ऊपर A B C D E A ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। ओके, और यहां पे दिया है, तो व्हिच डाई इज थ्रोन वंस, एक बार फेंकता है डाई को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A आने के चांसेस क्या है एंड D आने के चांसेस, तो यहां पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ फेस, डाई के टोटल नंबर ऑफ फेस कितने बेटा 6 है, सीधी सी बात है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल आउटकम के अंदर क्या आएगा, तो क्या भाई फेस ए फेस कितने बंदों के कितने फेस है जहां पे ए लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो 1 2, मेरे पास डाई के ऊपर 2 फेस है जहां पे ए लिखा हुआ है, नीचे टोटल नंबर ऑफ फेस। फेवरेबल में क्या आएगा, फेस ए, तो सर यहां पे आएगा 2 फेस के ऊपर ए लिखा हुआ, ए 2। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ फेस कितना है 6, तो ये आ गया 1/3। ये 1/3 क्या हो गया, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। ना दूसरा केस बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि भाई फेवरेबल अपना क्या है फेस डी क्या है अपना फेवरेबल, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, नीचे टोटल नंबर ऑफ फेस। तो सर फेवरेबल डी आप यहां पे देख सकते हो कितने फेस के ऊपर डी है, तो सिर्फ एक ही फेस के ऊपर डी, तो यहां पे आएगा 1/6। फेवरेबल मतलब जितने फेस के ऊपर डी होगा वो 1 बाय टोटल नंबर ऑफ फेस मतलब 6। ओके, तो ये क्या होगा 1/6 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 आप देखो अगर, तो मुझे ऐसा हो रहा है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई, ठीक है, आपको कोई डाई लेना है, उसको ड्रॉप करना है, कहां, एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगल। ये कोई रेक्टेंगल है, देखिए रेक्टेंगल है, तो ये 3 मीटर होगा, तो उसके सामने वाली साइड 3 मीटर होगी। ओके, यहां पे 2 मीटर है, तो इसका सामने वाला ये 2 मीटर ही होगा, ये आपको पता है। चलिए, rectangle is an as figure, यहाँ पे फिगर, what is the probability that it will land inside the circle। अच्छा, रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल दिया है जिसका डायमीटर मतलब ये आपको पता होना चाहिए, डायमीटर है 1 मीटर। ओके, डायमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी 1/2 मीटर बेटा। यस, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायमीटर का आधा क्या होगा रेडियस। ओके, 1 मीटर डायमीटर का आपको सर्कल दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ऐसा बोला है कि आप किसी डाई को इस रेक्टेंगल के अंदर फेंकते हो, ओके, एंड उस डाई का सर्कल के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मींस जैसे कि यहाँ पे कोई सपोज ये बॉक्स, ओके, ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर मैंने कहीं पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ये है, ये बॉक्स है, ये रेक्टेंगल समझिए आप, इसके अंदर कहीं पे एक सर्कल का मैंने एक कट किया हुआ। अगर मैं फेंकूंगा डाई, तो वो
कितनी प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई वो सर्कल के ऊपर मेरा डाई गिरेगा। ओके, तो सर एक चीज समझिए, मैं एक काम करूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डाई टू गेट ऑन द सर्कल के ऊपर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सपोज ये पूरा अपनी टोटल आउटकम क्या होगी, क्योंकि रेक्टेंगल का पूरा एरिया कि अपना जो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो फेवरेबल आउटकम पर टोटल आउटकम, ये आप फॉर्मूला लिखते हो, तो टोटल आउटकम क्या होगा, क्योंकि जो रेक्टेंगल का एरिया है पूरा वो मेरा टोटल आउटकम होगा। और फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल आउटकम मतलब ये जो सर्कल है, सर्कल का एरिया मतलब डाई अगर सर्कल के ऊपर गिरेगा तो सर्कल के ऊपर है ऐसा बोल सकता हूं। यस, तो अपना फेवरेबल आउटकम क्या होगा, सर्कल का एरिया अपना फेवरेबल आउटकम होगा बेटा, और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, अपना टोटल आउटकम। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आपको पता है एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये 3 into 2, तो यहाँ पे 3 मीटर into 2 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर मिल सकता है। यस, ओके, ये हो गया एरिया। और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 1/2, तो यहाँ पे आपको पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब पाई/4 लिखना है मीटर स्क्वायर। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपको पाई की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, आप सिर्फ वो प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो, ना कि कोई कैलकुलेशन, मतलब कोई डीप में कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको रेशनल फॉर्म में बता देना। तो ये जो एरिया ऑफ सर्कल मैंने लिखा वो अपना क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, क्योंकि आप ये रेक्टेंगल के अंदर पूरा का पूरा रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें से कहां पर गिरेगा तो उसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो सर्कल के ऊपर गिरेगा, तो मैंने पूरा का पूरा रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया। ओके, तो प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट डाई लैंड इनसाइड सर्कल, डाई जो है वो सर्कल के अंदर लैंड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल मतलब एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम के अंदर हम क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने लिख दिया, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल है पाई/4 अपॉन 6, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, पाई/4 इंटू यहाँ पे 6 आएगा, ऊपर कितना गया पाई/24, ये आपकी होगी प्रोबेबिलिटी। ओके, कि भाई अगर एक रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है तो उसके अंदर में अगर कोई डाई को फेंकूंगा तो सर्कल के ऊपर डाइज गिरे, उसके ऊपर इनसाइड आए, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, पाई/24। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है अपने लेक्चर का, मुझे ऐसा बोला है अ लॉट कंसिस्ट 144 पेन्स। ओके, टोटल पेन्स कितने हैं, 144, 20 आर डिफेक्टिव। सर डिफेक्टिव है 20, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी हो जाएगी, 124। यस, अगर दोनों का एडिशन करोगे तो 144 आ रहा है। नॉन डिफेक्टिव है 124 एंड डिफेक्टिव है 20। ओके, एंड द अदर आर गुड। ओके, अदर आर गुड मतलब नॉट डिफेक्टिव। चलिए, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। हाँ, वो तो सीधी बात है ना कि भाई अगर अच्छी पेन होगी तो ही कोई बाय करेगा, बट विल नॉट बाय इफ डिफेक्टिव। ओके, डिफेक्टिव होगी तो बाय नहीं करेगी। The shopkeeper drawn a pen at random, मतलब शॉपकीपर जो है वो पूरी 144 पेन जिसके अंदर डिफेक्टिव भी आ गई और नॉन डिफेक्टिव भी आ गई, ओके, उसके अंदर से कोई एक उठा के नूरी को देता है। What is the probability that she will buy? अच्छा, she will buy मतलब अगर वो अच्छी पेन होगी, नॉन डिफेक्टिव होगी तो ही वो बाय करेगी, and she will not buy। ओके, तो probability of pen
बाय। ओके, बाय कब करेगी? तो कि सर फेवरेबल का मीनिंग क्या है? पेन्स आर नॉट डिफेक्टिव अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन। सीधी बात है ना सर कि अगर फेवरेबल आउटकम अपने नॉन डिफेक्टिव हो तभी वो बाय करेगी। यहाँ पे बोला है कि भाई नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। गुड का मीनिंग क्या होता है? नॉन डिफेक्टिव। ओके, तो पेन बाय करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 124 डिवाइड बाय 144 ऐसा लिखना पड़ेगा बच्चे। हाँ, सीधी सी बात। ओके, अगर मैं इसको काटूं तो सपोज आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं इसको 4 से काटूं, 124 डिवाइड बाय 4 तो ओके ऊपर 31 आएगा, फिर 144 डिवाइड बाय 4 करो, ओके यहाँ पे आ गया 31 इंटू 4, नीचे आएगा 36 इंटू 4, तो मेरा आंसर गया 31 बाय 36। ओके, ये मुझे क्या मिली? प्रोबेबिलिटी कि भाई नूरी बाय करेगी, अगर नॉन डिफेक्टिव होगा तो नूरी बाय करेगी। ओके, तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन, प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय। तो नॉट बाय का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं 1 में से, ओके ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही मैं आपको स्टार्टिंग बताऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। सपोज वो बाय कर रही है प्लस नॉट बाय कर रही है, तो दोनों का आंसर टोटल 1 होना चाहिए। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय। अगर मैं ऐसा करूंगा तो 1 माइनस 31 बाय 36, तो मुझे 36 माइनस 31 बाय 36 लिख देना पड़ेगा बेटा। ओके, तो ये मुझे कितना मिल गया? 5 बाय 36। ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि शी विल नॉट बाय अ पेन। ओके, वो नॉन डिफेक्टिव। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई 20 था, डिफेक्टिव था, उसके नीचे 144 अगर लिखूंगा तो 5 4 जा और 36 4 जा, ये 4 4 कटेगा तो भी आपका आंसर 5 बाय 36 आएगा। सर ये क्या आया कि ये नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड कर दिया। सॉरी डिफेक्टिव, अगर वो नहीं बाय करेगी, वो किस चीज को नहीं बाय करेगी? अगर डिफेक्टिव होगा तो नहीं बाय करेगी। तो हाउ मेनी डिफेक्टिव? 20, फेवरेबल आउटकम 20 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 144, तो 20 बाय 144 इज इक्वल टू 5 बाय 36। ऐसे भी आएगा या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके बेटा, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बेटा एक्सरसाइज नंबर 15.1 के क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 21 मैंने आज के इस लेक्चर में आपको बताया। ओके, जय बेटा।